नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन जब वीडियो हम डाला करें सोशल मीडिया पर तो आपको पहुंच जाया करे। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक 16 साल के गैंगस्टर की कहानी है जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दोस्तों, ये गैंगस्टर 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़े बड़े कांड कर दिया था जो बड़े बड़े गैंगस्टर नहीं कर पाए। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की से जिंदगी कुछ बातें आपको आज बताने जा रहा हूं। दुर्लभ कश्यप का जो जन्म है वो जन्म 2000 सन में हुआ था। दुर्लभ कश्यप के पिता एक बिजनेसमैन थे जिसका नाम था रजनीश कश्यप। उसकी माता एक स्कूल टीचर थी, सरकारी स्कूल टीचर। दुर्लभ कश्यप अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। वो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर रहा था, पढ़ने लिखने में भी ठीक होता है। दुर्लभ कश्यप दोस्तों 2016 में 16 साल का हो चुका था और उसका कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज में ही पता है आपको, कॉलेज में लड़कों के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप स्कूल की लड़ाइयों में उतरने लगा था। किसी की लड़ाई होती थी उसमें आगे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेता था, दूसरे के हिस्से की लड़ाई अपने आप लड़ता था। ऐसे धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये इतना बड़ा मतलब कि झगड़ा करने में आदमी बन गया था। इसके नाम से बहुत बच्चे डरने लगे थे, बहुत लोग भी डरने लगे थे। जो विरोधी टीम के बच्चे होते थे स्कूल में वो तो वैसे भी डर जाते थे। फिर धीरे धीरे इसके पास और किसी की लड़के की कोई शिकायत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती थी, इसके पास सॉल्व करने के लिए, इसके पास कंप्लेन करने के लिए आया करते थे। और उनकी लड़ाइयों को ये अपने तरीके से, अपने सिर के बल पर, अपने ताकत के बल पर लड़ना स्टार्ट कर देता है। मानो तो एक मसीहा के तौर पर काम करने स्टार्ट कर देता है। दुर्लभ कश्यप दोस्तों स्कूल से बाहर निकलकर फिर एक अपना गैंग बनाता है जिसके इसके गैंग में कुछ स्कूल के दोस्त भी थे, कुछ बाहर के भी बच्चे थे जो इनकी राहों पर, इसके राहों पर चलना उनको अच्छा लग रहा था। दुर्लभ 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 कश्यप का जो ड्रेस था वो काला कुर्ता, कंधे पर गमछा और माथे पर टीका और बड़े बड़े बाल, इसके गैंग का कोड वर्ड था। ये धीरे धीरे दोस्तों इतना पॉपुलर होने लगा कि जितने भी उज्जैन के बच्चे हैं वो इसके स्टाइल पर, या फैशन के स्टाइल के हैं या दबंगई के स्टाइल पर, इसी के सपोर्ट में जाने लगे। ऐसे ही बच्चों की टोली बनती गई। इसके गैंग में जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, ज्यादातर नाबालिग ही थे जो 18 साल से कम थे। वही इसके रास्ते पर चलने के लिए साथ दिया करते थे। फिर इसने किडनैपिंग भी स्टार्ट कर दी। किसी को डराना, धमकाना, पैसे वसूलना, अपने गैंग के साथ एंजॉय करना, पार्टी करना, मस्ती करना। तो 16 साल की उम्र में इसने ठान ली थी कि मैं ऐसा नाम बढ़ाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। नाम तो बना ही चुका था मगर यही दुनिया छोड़कर चला गया सिर्फ 20 साल की उम्र में। अभी नाम तो पूरा नहीं बना था मगर कुछ बन गया था जिससे इसको उज्जैन में सभी लोग जानते थे
और उज्जैन के लोगों में इसके प्रति डर का माहौल हो जाता है। दोस्तों 2018 की बात है। अब दुर्लभ कश्यप बड़े बड़े कांड में हाथ लगाना स्टार्ट करता है 2018 में। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपना स्टोरी लगवाता है कि अगर किसी को जमीन का कब्जा करना है तो भी हमसे आकर मिल सकता है। जमीन कब्जा करने का इतना फीस है, किसी को मारने का इतना फीस है, किसी का हाथ तोड़ने का इतना फिक्स है। 10,000, 20,000, 50,000, लाखों में हुआ करती थी। किसी को धमकाना है तो उसका इतना फीस है, क्योंकि इसके नाम से लोग डर जाते थे। फिर ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा गैंगस्टर था जो सोशल मीडिया पर अपना इश्तेहार छपवाता था, प्रचार करवाता था कि किसी का काम अगर पुलिस नहीं कर पा रही है, कोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी सिफारिश मेरे पास लेकर आए, मैं कराऊंगा। और करवाता भी है। इसी सब गलत काम के चक्कर में जो भी उज्जैन के बदमाश थे, और भी बदमाश थे, छोटे बड़े जो भी, उनसे भी ये दुश्मनी मोड़ लेता है दोस्तों। क्योंकि ये कह चुका था कि जो भी हूं उज्जैन में मैं हूं, मैं अपने से ऊपर किसी को रहने नहीं दूंगा। सबसे बड़ा छोटे उम्र का बंदा होगा जिसके नाम से पूरे उज्जैन डरना चाहिए। और डर भी रहा था उज्जैन, कोई दिक्कत नहीं थी। उज्जैन से लेकर इंदौर तक इसका बोलबाला बहुत था। जितने भी इंदौर और उज्जैन के बीच गैंगस्टर थे, माफिया थे, जो गलत कामों किया करते थे, उन सभी के साथ ये दुश्मनी मोड़ लेता है अपने नाम बनाने के लिए, फेम बनाने के लिए। और मम्मी पापा के से डरने वाला बच्चा नहीं था ये। मम्मी पापा भी मजबूर थे इसकी आदतों से, इसके किए कराए से। मम्मी पापा भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था, 18 साल का हो गया था। तो 18 साल इसकी उम्र होने से पहले ही, 12 दिन पहले ही, 12 या 15 दिन पहले ही इसको वहां के पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वहां पर उज्जैन में, एमपी में इलेक्शन होना था। तो एक एसपी होते हैं सचिन अतुलकर, जिन्होंने दुर्लभ कश्यप की उसके बाकी साथियों के साथ, टोटल 23-24 साथी थे, उन लोगों के साथ एसपी साहब सचिन तेंदुलकर अरेस्ट करते हैं उनको और कोर्ट ले जाते हैं और उसको जेल डलवा देते हैं। क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होना था, तो इलेक्शन में पता है आपको कि जितने भी छोटे या बड़े मुजरिम होते हैं जिनके नाम पर केस चल रहे हैं, दुर्लभ कश्यप पर 16 साल की उम्र से ही केस पढ़ना स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारा केस, हर एक थानों में, कोई ना कोई थानों में, कहीं पर डराने का, कहीं पर धमकाने का, कहीं पर फिरौती का, एक ना एक केस लगा ही हुआ था। उन्हीं सब केस की वजह से ऊपर से ऑर्डर आता है और एसपी साहब इन सभी इसके साथियों के साथ, 23 साथियों के साथ, 24 ऐसे ही होंगे, अरेस्ट करके जेल डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद दुर्लभ कश्यप का जो भी दबंगई, हफ्ता वसूली, धमकाने का, ये सब काम बंद नहीं हुआ था। क्योंकि जितने उसके उज्जैन में दोस्त थे, इसके दोस्तों ने दुर्लभ कश्यप का गैंग संभालना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों कुछ कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के गैंग में 1200 से लेकर 1500 के बीच ऐसे लड़के थे जो इसके इशारों पर काम करते थे और इसके इशारों पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन खत्म हो जाता है वहां पर एमपी में, फिर इसको जमानत मिल सकती थी। फिर इसके दोस्तों से पता चलता है
कि बाहर जितने के लोगों के साथ उसने, दबंगों के साथ, गैंगस्टरों के साथ दुश्मनी मोड़ ली है, वो इसको मारने के लिए साजिश प्लानिंग करके रखे हुए हैं। तो इसको बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। फिर ये डिसाइड करता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा और मेरे जो भी काम है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप गैंग का हेड मेन लीडर यही था, तो ये अपने जेल से ही सभी काम, जो भी गलत गतिविधियां होती थी, वो करवाता रहता था। एक बार सचिन अतुलकर जो एसपी साहब है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि दुर्लभ तो चाहे तो अपना जमानत लेकर बाहर आ सकता है, मगर बाहर आ क्यों नहीं रहा है। फिर वो एक दिन जेल में उसके गए हुए थे घूमने के लिए, उससे मिलने के लिए नहीं, बस अपने काम से वो गए हुए थे उसी उज्जैन के जेल में मिलने के लिए, वो घूमने के लिए। तभी दुर्लभ कश्यप पर नजर पड़ती है उनकी। दुर्लभ कश्यप के पास जाते हैं और बताते हैं, तुम तो चाहो तो जमानत करके बाहर आ सकते हो, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, मगर नहीं आ रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाहर तुम्हारी जान का खतरा है, अंदर तुम सेफ हो। वही तरीका आजमाता है दुर्लभ कश्यप, अंदर ही रहता है 2 साल तक जेल में ही, और जेल में इसके अंदर से ही जो भी बाहर गलत काम होते थे अपना करवाता था। उसके बाद दोस्तों 2020 में कोरोना का टाइम आ जाता है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना के टाइम में जेलों में पता है आपको बहुत कैदी होते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारे देश के जो भी बड़े बड़े कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन लोगों ने निर्णय लिया कि जेल को कुछ खाली किया जाए। जो ऐसे कैदी हैं जिनकी जमानत हो सकती है, या जिन कैदियों पर सजाएं छोटी हैं, या जिसकी पूरी होने वाली है, जेल ने निर्णय लिया कि जो भी बड़े बड़े कैदी हैं, खूंखार कैदी हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी नॉर्मल कैदी हैं, जिनकी छोटी मोटी चोरी चकारी मारपीट की घटनाएं हैं, उनको जमानत दी जाए। जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर उनको बुला लिया जाएगा। फिर उसी में लॉकडाउन में ही दुर्लभ कश्यप की भी जमानत मिल जाती है और ये घर पर आ जाता है। पहले इंदौर था, उसके बाद उज्जैन अपने घर आता है। घर आने के बाद मम्मी के साथ रहता है अपने। मम्मी इसकी, एक रात की बात है, 2-4 दिन बीते हुए थे मम्मी के पास आए हुए, खाना बनाई थी, खाने का टाइम हो गया था। अभी मम्मी इसकी बोली खाना खाने चलो बेटा, जब तक तभी इसका दोस्त का कॉल आता है कि आ जाओ कहीं चलते हैं, चाय और सिगरेट पी कर आते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा नशेबाज भी था। इसके जितने भी टीम के गैंग के मेंबर थे, वो सारे नशे करते थे। मगर इन लोगों का एक वसूल था कि कोई भी क्राइम करनी हम लोगों को, किसी को मारना, पीटना, धमकाना, वसूली करना, जो भी है क्राइम करना है तो नशे में नहीं करना है, शराब पीकर नहीं करनी है। फिर ये लोग रात को 12:30 बज रहे थे, रात को लेट तक एक खाना वाना खाता था। 12 या बज रहे थे या 12:30, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। तभी इनका दोस्तों का फोन आता है कि चलो बाहर चाय सिगरेट पी कर आते हैं किसी खोखे पर। लॉकडाउन में तो ऐसे दोस्तों सारी दुकानें बंद थी, मगर कोई कोई दुकानें ऐसी थी जो दुकानदार अपना रोजी रोटी चलाने के लिए लुकी चोरी छुपे पुलिस की नजरों से बचकर अपनी दुकान खोला करते थे, अपना काम धंधा चलाया करते थे। वैसे ही इसके घर के कुछ दूरी पर ही एक खोखा था, जब पर चाय सिगरेट वगैरह ऐसे कुछ मिलती है सब। वहां पर ये और इसके 3 दोस्त चले जाते हैं, उस खोखे पर चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ आपस की बातें करते हैं। तभी एक इसके विरोधी गैंग का
आपको बताया कि जितने भी उज्जैन में गैंगस्टर बदमाश थे, उनके सबके साथ इसकी दुश्मनी हो गई थी। सब इसके जान के पीछे पड़े हुए थे। तभी वहां पर बैठे बैठे रात को करीब 1:30 बज रहे थे, वही दुकान पर ही बैठे थे, तभी उस गैंग के मेंबर आते हैं। कुल 24-25 लोग थे वो, ये लोग सिर्फ 4 लोग थे। उनके आते ही इनकी कहा सुन हो जाती है पुरानी लड़ाइयों को लेकर। तभी कहा सुनी आगे बढ़ जाती है। तभी दुर्लभ कश्यप अपना पिस्टल निकाल लेता है। वो पिस्टल कमर में ही रखता था दोस्तों, कभी भी जब से उसने बदमाशी की लाइन में कदम रखी। ये पिस्टल निकाल लेता है अपने विरोधी को, जो उसका दुश्मन था शहनवाज, बाकी उसके गुर्गे भी थे साथ में सपोर्टर। शहनवाज के ऊपर ये गोली चलाता है। गोली शहनवाज के कंधे के पार हो जाती है, कंधे से ऊपर, कंधे को छूती पार हो जाती है। तभी जो भी उसके साथी थे चाकुओं से हमला करने स्टार्ट करते थे इस पर। दुर्लभ के जो भी 3 साथी थे वो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर दुर्लभ कश्यप पकड़ा जाता है वहां पर। और शहनवाज के जितने भी गुर्गे थे, जितने भी उसके साथी थे, वो सभी साथियों ने मिलकर इसकी पूरी बॉडी को चाकुओं से गोद देते हैं। कहा जाता है कि कम से कम 40 बार चाकू गोदा गया था इसको। उसके बाद दुर्लभ कश्यप की दोस्तों वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पर जो चाय बेचने वाला था शहनवाज से कहता है दुर्लभ कश्यप के विरोधी से कि अच्छी तरह से इसको देख लेना कि मर गया कि नहीं तो मार देना, नहीं तो अगर ये बच गया ना तो किसी के छोड़ेगा नहीं। तो सोच ली, उस चाय वाले को भी पता था इसके खौफ और इसके ताकत के बारे में। जो सोच वो भी जानता था अगर ये बच गया, इस पर हमला किए हो तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। पुलिस आती है, उस चाय वाला का बयान भी लिया जाता है कि हाँ, पुलिस लेती है कहाँ यहाँ पर दोनों गुट जुट गए, दोनों में झगड़ा हुआ। दुर्लभ ने पहले गोली चलाई शहनवाज की, उसके कंधों से गोली छू कर निकल गई थी, वो तो बच गया। उसके बाद उसके साथियों ने इसको मिलकर मार दिया मेरे नज़रों के सामने। उसके बाद शहनवाज के जितने भी गुर्गे थे और शहनवाज, सभी को पुलिस पकड़ती है। और कुछ दुर्लभ के भी जो जितने कुछ साथी थे, उज्जैन पुलिस हरकत में आती है और दोनों गुटों के जितने भी मेंबर का उनके पास नाम था केस में, किसी किसी झगड़े में, उन सभी को अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। ये सभी लोग अभी जेल में हैं, अभी इनकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहा जाता है कि अभी भी दुर्लभ कश्यप के, अभी तक दोस्तों कोई पुष्टि तो नहीं है, मगर कहा जाता है कि अभी भी दुर्लभ कश्यप के नाम पर उसके जितने भी गैंग के मेंबर थे, वो अभी भी जो भी उज्जैन में कांड होते हैं उनके पीछे उन्हीं का हाथ होता है। कोई भी गलत गतिविधियाँ होती हैं तो उन्हीं का हाथ होता है। मगर अभी तक इसमें कोई सच्चाई नहीं आई है सामने। जैसे ही सच्चाई आएगी तो बताएंगे कि हाँ, सच में दुर्लभ कश्यप का गैंग अभी भी जिंदा है। अगर जिंदा है तो उसको कौन ऑपरेट कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।